जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजी ने वो चमत्कार किया है, नामुमकिन को भी मुमकिन किया है। संगत जी, हम लोग 6 अगस्त को मैं अपने मम्मी के साथ हम वहाँ पर डुगरी गए थे। डुगरी में जैसे ही हम पहुँचे, अभी हम पहुँचे ही थे कि कार पार्किंग से पहले ही जैसे ही उतरने लगे तो मेरे मम्मी गिर पड़े। और वो जैसे ही गिरे तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। सेवादार आए, उनको बुलाया तो भी उनसे उठा नहीं गया। तो फिर उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग गुरुजी के ही हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में जैसे लेके गए तो वहाँ पर उनका एक्सरे कराया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ना ऑपरेशन होना है, इनका चूल्हा टूट गया है। तो हम बहुत परेशान हो गए और मैं रोने लग गई। संगत जी, हम उनको जलंधर लेकर आए तो वहाँ पर हम हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो डॉक्टर कहते तीसरे दिन इनका ऑपरेशन होना है। जब ऑपरेशन वाले दिन से पहले एक टेस्ट होना था तो उसमें उनकी रिपोर्ट आई कि उनका हार्ट बीट सिर्फ 25% काम कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर कहते हैं इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप इनको घर ले जाइए, इनका ऑपरेशन कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। संगत जी, मैं बहुत परेशान कि मम्मी को अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो हम लोग उनको ले आए तो वो बिल्कुल सीधे एकदम लेटे हुए थे, ना उनसे हिला जा रहा था ना कुछ भी। उसके बाद 4-5 दिन के बाद ना मैंने गुरुजी से ऐसी अरदास लगाई, गुरुजी ये क्या हो गया, हम तो मत्था टेकने गए थे डुगरी, तो ये मम्मी ऐसे अचानक हमारे साथ सब कुछ कैसे हो गया। तो रात को एकदम से मम्मी का बेड ज़ोर ज़ोर से हिला और उनके टांग के पास जैसे ही किसी ने ज़ोर से ना, मतलब ऐसे हाथ से मरोड़ा हो। तो संगत जी, मैंने देखा वहाँ पर 4 उंगलियों के निशान बने हुए थे और ओम बना हुआ था। मैं एकदम से मैंने कहा लगता है मेरे गुरुजी ही आए हैं जो मेरे मम्मी को अब वही ठीक करेंगे। डॉक्टर तो सब फेल हो गए थे। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू दिल्ली आ, बड़े मंदिर आ, लोटा ब्लेस करा, जल्दी आ, दिल्ली आ, दिल्ली आ। मैंने बोला गुरुजी मैं दिल्ली तो नहीं आ सकती, मम्मी को देखो मैं दिल्ली कैसे आऊँ। संगत जी, उसके बाद मेरी सहेली का मुझे फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड दिल्ली आए हैं, मैं उसके हाथ आपके मम्मी के लिए लोटा ब्लेस करा के भेजूंगी। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने अगर मुझे दिल्ली बुलाया तो उसका रास्ता भी बता दिया है। तो उसके बाद संगत जी फिर हम लोग मम्मी का लोटा ब्लेस कराया, मैं मम्मी को जल प्रसाद देने लग गई। फिर एक दिन ऐसे ही हमें किसी डॉक्टर ने बोला कि आप इनको किसी डॉक्टर ने बोला आप इनको डीएमसी में ले जाइए। हम लोग फिर डीएमसी के डॉक्टर से पहले बात की कि हम उनको ले जाना बहुत मुश्किल होता है, आप बताइए अगर तो उनका ऑपरेशन हो सकता है तो हम उनको लेकर आए। उन्होंने बोला रिपोर्ट्स देकर कि आप इनको वहाँ पर लुधियाना ले आए। हम मम्मी को लेकर गए। मैंने सोचा चलो गुरुजी ने कुछ रास्ता दिखाया है तो मम्मी चलो ऑपरेशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसके बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर तक सब उनको लेकर गए। जैसे ही 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बोला कि इनका हार्ट बीट बिल्कुल कम हो गया है, 18% काम कर रहा है, इनका ऑपरेट नहीं हो सकता, आप इनको घर ले जाइए, इनका ऑपरेशन कोई भी नहीं कर सकता, अब ये ऐसे ही रहेंगे, अब सेवा ही है। तो मैं बहुत रोई और हम लोग घर आ गए। मेरा मन इतना टूट गया कि गुरुजी ये सब क्या हो गया। ये गुरुजी का ही कुछ था कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनको बस घुमाकर लेकर आना था। संगत जी, उसके बाद आप मानोगे मेरी सहेली ऐसे ही मिलने आई तो पता नहीं वो ऐसे बोलती है कि इनको 6 दिसंबर के बाद आपके मम्मी, गुरुजी का हुक्म हुआ है कि 6 दिसंबर के बाद आपके मम्मी ठीक हो जाएंगे, अभी 4 महीने लगेंगे। तो मैंने कहा 4 महीने तो कैसे वो ऐसे ही लेटे रहेंगे। चलो मैंने कहा गुरुजी आपकी जो जो आपका हुक्म। उसके बाद संगत जी 7 दिसंबर को जैसे ही मैंने ऐसे ही बोला मम्मी आप वॉकर के साथ थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो। तो संगत जी उनको जैसे ही वॉकर दिया तो उन्होंने पहला कदम जैसे ही रखा तो मैंने ज़ोर से जयकारा लाया, जय गुरुजी। फिर मम्मी धीरे धीरे वॉकर के साथ चलने लग गए। मैंने बोला वाकई हमारे गुरुजी ही हैं जिन्होंने बिना ऑपरेशन के मेरे मम्मी को चला दिया। फिर वो
उसके बाद धीरे-धीरे चलने लग गए। 9 अगस्त को वो एकदम से इतने ज़ोर से गिरे कि पता नहीं उनके गुरुजी के स्वरूप के सामने वो इतनी ज़ोर से गिरे, दोबारा इतनी ज़ोर से गिरे कि उन सिर के बाहर गिरे। मैंने सोचा पता नहीं अब मम्मी को क्या हो गया है। पर संगत जी आप विश्वास कीजिए मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद उनसे बैठा लेटा नहीं जा रहा था, जबकि वो लेटते थे तो उनको आराम मिलता था, बैठते थे तो दर्द होती थी। अब उसका उल्टा हो गया, जब वो लेटते थे तो दर्द होती थी, बैठते थे तो ठीक होते थे। फिर वो धीरे धीरे अपना चलने लग गए। आज गुरुजी की कृपा से मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या चमत्कार किया है। वो अपने आप मतलब उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और वो बिना अपने वो वॉकर के साथ अब चलते हैं, बाथरूम जाते हैं, अपने आप वो सब कुछ अपना देख रहे हैं, बैठ भी जाते हैं। और कोई भी जो जहाँ पर डॉक्टर फेल हो गए थे ना संगत जी, वहाँ पर मेरे गुरुजी ने वो कर दिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है। उन्होंने मैं उनका इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे मम्मी को दोबारा से वो ज़िंदगी जीने की दी है कि जैसे ही वो टूट चुके थे ना, तो मेरे गुरुजी ही हैं जिन्होंने संभाला है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आज मैंने उनकी कृपा से आज अपने घर में शुक्राना किया, गुरुजी का सत्संग कराया, और ये मैं सत्संग अपनी सारी संगत को सुनाना चाहती थी। गुरुजी की कृपा से ही सुनाना चाहती थी कि मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं, जहाँ पर डॉक्टर फेल हो गए, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पर मेरे गुरुजी वो ही काम कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं डुगरी गई थी, उसके बाद 5 महीने के बाद मैंने ऐसे जैसे ही मैं रो रही थी ना कि गुरुजी डुगरी में मेरे मम्मी गिरे हैं, तो मैं आप मुझे डुगरी भी नहीं बुला रहे, कोई सत्संग भी नहीं करा रहे। तो संगत जी मम्मी के ठीक होने से पहले मैं 3 तारीख को डुगरी गई। वहाँ पर मैं ऐसे इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मेरे मम्मी भी ऐसे पड़े हुए हैं, चल भी नहीं रहे, और मैं आज आपकी कृपा से चलो आपने मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया। आज आप मुझे किसी भी रूप में दर्शन दे दो गुरुजी, किसी भी रूप में दर्शन दे दो। संगत जी आप मानोगे जैसे ही मैं लंगर प्रसाद खा के बाहर निकलने लगी, तो वहाँ पर वाइट चोले में एक अंकल जी, कौन थे, गुरुजी थे, कोई भी थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, इतनी तेज़ी से वो पीछे से मेरे पास आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रखा, और उनके चेहरे पे इतना तेज था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इतनी खुश हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसके बाद 3 तारीख को मैं डुगरी गई थी, और 7 तारीख को मेरे मम्मी चल पड़े। ये गुरुजी ही थे जो मुझे ये बताने आए थे कि तू अब सब कुछ तेरा ठीक होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।